बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर की विचारधारा पर बहुत सारे तंज कसे जाते हैं। इन पर आरोप है कि ये ब्रिटिश हुकूमत की डर से आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम से पीछे हट गए थे। सावरकर पर यह भी एक आरोप है कि वे अंग्रेजों की कैद के दौरान 6 बार से अधिक अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर अपने आप को आज़ाद करने की मांग करते हैं। सावरकर के जीवन में 2 पड़ाव देखे गए। पहला, जब सावरकर की निष्ठा आज़ादी के प्रति देखी गई। शुरुआती दिनों में सावरकर भी अपने जीवन में एक फ्रीडम फाइटर की तरह रोल प्ले करते हैं, लेकिन सावरकर का दूसरा पड़ाव शुरू होता है उनकी गिरफ्तारी के बाद। फेमस राइटर आशुतोष देशमुख अपनी पुस्तक ब्रेव हार्ट सावरकर में लिखते हैं कि 1910 में नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में पहले तो सावरकर के भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सावरकर पर आरोप था कि वे लंदन से अपने भाई के लिए एक पिस्टल भेजी थी जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया था। 1910 में कलेक्टर जैक्सन की हत्या में संलिग्न होने के कारण सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया था। 1911 तक वे किसी न किसी रूप में भारतीय जेल में कैद रहे। फिर 1911 में उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई और सजा काटने के लिए भारत से दूर यानी काला पानी की सजा के लिए भेज दिया गया, जहां हजारों भारतीय कैदियों का रोज शोषण होता था। सावरकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर सावरकर अंग्रेजों द्वारा दी गई यातनाएं सहन नहीं कर सके। काले पानी की जेल में सावरकर 9 साल 10 महीने बिताए। उन्होंने जेल में अंग्रेजों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। सावरकर की गिरफ्तारी जुलाई 1911 को हुई थी और उन्होंने अपना पहला माफीनामा 29 अगस्त से ही लिखना शुरू कर दिया था। माफीनामा मतलब अंग्रेजों से रिहाई के लिए माफी की गुहार। यहाँ से सावरकर के जीवन का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। सावरकर ने 9 साल 10 महीने में 6 बार से अधिक अंग्रेजों के लिए माफीनामा लिख चुके थे। सावरकर के कुछ माफीनामा इस प्रकार हैं। सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है, मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूंगा। मैं ब्रिटिश सरकार की किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि रिहा करने पर कुछ ज्यादा ही हासिल होगा। केवल पराक्रमी ही दयालु हो सकता है, इसीलिए विलक्षण पुत्र माता पिता के दरवाजे के अलावा और कहाँ लौट सकता है। मेरी रिहाई ही मेरा नया जन्म होगा। ऐसे कई सारी माफीनामा सावरकर लिख चुके थे। जेल के एक कैदी बरिंद्र घोष ने बाद में लिखा, सावरकर जेल की कैदियों को उकसाते थे विरोध प्रदर्शन के लिए और खुद पीछे हट जाते थे। सावरकर ने जेल में अंग्रेजों की नजरों में एक बेहतर परफॉर्म किया, जिसके बाद सावरकर को 30 मई और 31 मई 1919 को उनके परिवार वालों से मिलने की इजाजत दे दी गई। सावरकर के माफीनामे के आधार पर 6 जनवरी 1924 को सावरकर को रिहा कर दिया जाता है और साथ ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए वफादार बने रहने के लिए 60 रुपए प्रति माह की पेंशन लागू कर दिया जाता है। रिहाई के बाद सावरकर ने आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम से अपना मुंह फेर लिया। सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की। उसने हिंदूवादी विचारधारा और कट्टरता में अपनी रुचि दिखाई। सावरकर ने RSS और हिंदू महासभा जैसी धार्मिक संगठनों में अधिक रुचि दिखाई।